एक ही प्रकार की चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफर्नेलिया बहुत ज्यादा होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। 22 विभाग थे, 66 हो गए, 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 3 विभाग, 3 गाड़ियां और अनेक प्रकार का जो सरकारी पैराफर्नेलिया होता है वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण दिल्ली की जनता पर 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अधिभार बन रहा था, जिसको सरकार ने समाप्त करने का काम किया। एकीकरण होने से काम भी बेहतर होगा। और काम का उदाहरण देते हैं, अगर डीसीपी के 12 जोन हैं और वो यथावत काम कर रहे थे, यदि पुलिस के जोन उसी हिसाब से काम कर रहे थे तो प्रशासनिक जोन भी उसी ढंग से काम कर सकते थे, तो दिल्ली की जनता से ये 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अधिभार की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां पर मैं ये भी कोट करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने 2006 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को उसका अध्यक्ष बनाया था। दिसंबर 2020 में उन्होंने लिखा that it was the biggest mistake of then government to break the municipal corporation, which has led to the situation today. He said that his committee has recommended to the then union government, yani 2006 mein, and the Delhi government that MCD of the Delhi was not easily divisible and that its division could bring the multiple problems including the geographical challenges and the inequitable distribution of the resources. तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी सरकारों ने भी जो समितियां बनाई थी, उनमें भी जो व्यावसायिक आपको सजेशन मिला था वो पूरी तरीके से आपने उसको नहीं माना। इसीलिए यह विभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि एक नहीं अनेकों स्ट्राइक हुई। 2021 में म्युनिसिपल स्टाफ ने जो स्ट्राइक की उसमें 10 डिफरेंट ओकेजन पे लगभग 7 मिलियन वर्क आवर्स का लॉस हुआ और जनवरी 6 से 21 के बीच में 52,000 एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हुए और 52,000 एम्प्लॉइज का इन्वॉल्व होना अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक शुमार किया जाता है। दिसंबर 2020 में मेयर्स ने हंगर स्ट्राइक की मुख्यमंत्री जी के ऑफिस के बाहर बैठकर। अक्टूबर 2019 में 260 टीचरों ने जाकर स्कूल के सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट किया। 2018 में अगर आप देखें तो सैनिटेशन वर्कर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया था और जो एमसीडी का ड्यू था वो नहीं मिल पा रहा था।